फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ विदाउट इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट से भी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे उससे आप लोग पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप लोगों को विदाउट इन्वेस्टमेंट के अगर पैसे कमाने हैं तो आप लोगों को उसके लिए कुछ ट्रिक्स जो कि आप लोगों को लगानी पड़ेंगी भाई, तभी पैसे कमा पाएंगे। तो आप लोगों को उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से, जो भी कई कई जगह पर देखा होगा, इंस्टाग्राम से ले लीजिए। आप लोग किसी बार एड्स आ जाती है, वहाँ पर कहते हैं कि आप लोग इस लिंक पर टैप करो और यहाँ से जो है आप लोग फ्री बंडल ले लीजिए। आप लोग बुक्स के बंडल हैं या कुछ और हैं जो कि आप लोग स्टोरीज के बंडल हैं जिसमें मान लीजिए कहानियाँ होती हैं। उन बंडलों को आप लोग उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनके फॉर्म पे चले जाते हैं। इससे इससे उनको भी फ़ायदा होता है कि वो जो फॉर्म भर रहे हैं तो उनको कस्टमर्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस कंपनी के वो प्रोडक्ट्स का प्रचार कर रहे हैं, उस कंपनी वालों को उनको दिखाना होता है कि आज इतने कस्टमर्स जो है हमारी लिंक से अपना फॉर्म फिलअप किए हैं और बंडल को बाय किया हुआ है, वो भी फ्री में। तो फ्री तो वो देती ही है। जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी का प्रचार होता है स्टार्टिंग में, तो वो कुछ समय तक तो अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे ही फ्री में देती है कि भाई मेरा प्रचार हो जाए और मेरे कस्टमर्स बन जाए। तो आप लोगों को फ्री बंडल वहाँ से उठा लेने, जहाँ भी आप लोगों को मिले कुछ देख लेना। आप लोगों को इंस्टाग्राम पर एड्स के थ्रू भी मिल जाते हैं कुछ, और कुछ इधर उधर फेसबुक वगैरह से भी ले लेते हैं। तो आप लोगों को अब उन पर अपना कन्वर्जन रखना है। आप लोगों को अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि मतलब अब आप लोगों ने उस जो प्रोडक्ट्स आपने उठाए हुए हैं उन प्रोडक्ट्स को अब आपको सेल भी तो करना है, तब तो आप उससे पैसे कमा पाएंगे। वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब आप लोग उस प्रोडक्ट्स का कुछ बजट बनाएंगे, कुछ कुछ ऐसा प्राइस बना रखें मार्केट में। जैसे मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम से ले लिया, और इंस्टाग्राम से ले तो लिया आपने, अब अपनी आईडी पर जब जिस जीमेल से जिस प्रोफाइल से आप लोग मतलब उस प्रोडक्ट्स को बाय किया हुआ है फ्री में, तो उसी हिसाब से आप उसको आप मतलब सेल करेंगे। तो आप लोग अपने अकाउंट पर एक पोस्ट बना के डालेंगे और उसमें प्रोडक्ट्स की कुछ लिमिट रखेंगे, कुछ वैल्यू रखेंगे कि ये कितनी कीमत का है और कितनी कीमत का है और कितना इसका बजट होना चाहिए, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है इसकी और हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो। तो आप लोगों को अब अपने जो प्रोडक्ट्स लिया हुए हैं, जो भी आपने स्टोरीज किया या फिर जिस टाइप का भी था आपका फ्री में है, तो आप लोग किसी भी टाइप का मिला आप तो लेंगे ही। तो आप लोगों को अब उसकी एक स्ट्रेटजी बनानी है कि मतलब इसका प्राइस कितना होना चाहिए। मान लीजिए 20 रुपए वाली चीज़ है, तो आप लोगों को अब उसको 20 रुपए में नहीं लेनी, मतलब बेचनी है, क्योंकि आपने तो फ्री में लिया। ऐसा नहीं लालच के चक्कर में आप लोग 20 रुपए के बदले उसको 25 रुपए में बेचेंगे, उसको आप लोग 10 रुपए में बेचने की कोशिश करेंगे। और मान लीजिए आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की जाएगी, और ऑनलाइन से आप लोगों से कुछ लोग जैसे कि उनको स्टोरेज बुक्स पढ़ने के कुछ ज़्यादा ही मतलब शौक होती है, वो लोग ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग रिसर्च कम करते हैं। और कस्टमर्स तो सभी होते हैं, लेकिन जो लोग रिसर्च कर लेते हैं वो भी फ्री बंडल ले लेंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग रिसर्च कम करते हैं, अपने बिजनेस से ज़्यादा रिलेटेड कुछ काम देखते हैं और बचा खुचा पार्ट टाइम जो भी होता है, उसमें वो लोग स्टोरीज या जो भी जिस टाइप की भी बुक्स होती है उनको पढ़ने का उनको ज़्यादा अच्छा नॉलेज मतलब लेने की कुछ इच्छा होती है। तो वो लोग आपसे प्रोडक्ट्स को ले लेंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो इतना देखते भी नहीं कि 10 रुपये जा रहा है तो जाने दीजिए। और उससे आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट के आप लोग पैसे भी कमा लेंगे। अब आप लोग 10 रुपये में जब आप उसको सेल कर देंगे, तो वो जो है जो बंदा लेगा वो आपको पैसे देगा, उससे आप लोग की कमाई होगी, 10 रुपये आए आपके पास। तो इस तरह से आप लोग अपने जो भी आप बंडल्स को लेंगे वहाँ से बुक्स के, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोडक्ट्स में सिर्फ बुक्स के टाइप में जो ये बंडल्स होते हैं यही टाइप के ज़्यादा फ्री में मिलते हैं, बाकी तो और कोई भी फ्री में नहीं देते हैं। बाकी सभी प्रोडक्ट्स के पैसे मतलब उसकी कीमत लगी होती है, उसका प्राइस होता है कि मतलब किसने कितने में खरीदा है, कितने में बेचना है, उसका प्राइस होता है। सिर्फ बुक्स से रिलेटेड जो भी ये होते हैं बंडल्स, यही फ्री में मिलते हैं। इन्हीं को लोग बाग अपने प्रचार में स्ट्रेटजी बना के इसको प्रचारित करते हैं कि मतलब हाँ ये इतने का, आप लोग इस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप लोगों को फ्री में बंडल मिल जाएगा। बस यही मिलते हैं। तो आप लोगों को इनसे थोड़ा बहुत विदाउट इन्वेस्टमेंट के आप कमा सकते हैं, और इन्हीं पैसों से फिर आप लोग इन्हीं पैसों से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तब आप लोग रियल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बाय किए जाते हैं जिस टाइप से और जिस टाइप से उनको परचेज किए जाते हैं, उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म्स किसी या फिर वेबसाइट्स, जो भी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट्स होती हैं, आप लोग वहाँ पर अकाउंट बना के अपना वहाँ से आप लोग बाय और एंड सेल कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पर तो मैंने पोस्ट्स के थ्रू बता दिया, आपने वहाँ पे स्कैनर लगा दिया और वहाँ से बुक्स का जो बंडल था उसने आपको
पैसे दिए और आपने उसको बाय कर सेल कर दिया। तो ये होती है डिजिटल मार्केटिंग की एक खुफिया जानकारी, जो कि आप लोग जब कभी डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को पहले बात तो ये पता होना चाहिए हमसे किसी भी दुकान से सौदा किस तरह से आप लोग लेते हैं। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, किस तरह से उसको पैसे देते हैं, उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन चलती है। ये मतलब ऑनलाइन चलती है, तो यहाँ पर भी सेम सिस्टम होता है। बस क्या होता है कि यहाँ घर बैठे आप लोग अपने फ़ोन से या फिर अपने पीसी लैपटॉप से कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोग सीधा अपने माइंड से जाके वहाँ से अपना बाय एंड सेल करते हैं, वहाँ पैसे देते हैं और प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। यहाँ पर भी वही प्रोसेस करनी होती है, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि यहाँ घर बैठे कर रहे हैं, वहाँ खुद जाना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।